अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज की छुट्टी के बाद टीम पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में से एक और मेंबर मोहम्मद यूसुफ का अपने ओहदे को खैराबाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। होपफुली आप सब भाई खैरियत से होंगे। मार्च के पहले हफ्ते में नए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी का एक और मेंबर आज अपने ओहदे से दस्तबरदार। गाइस, शायद आपको याद हो, जब ये नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो बनी थी तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो है वो फुल अथॉरिटी इस सिलेक्शन कमेटी को दी गई थी, जिसमें उनका कहना ये था कि इस सिलेक्शन कमेटी का जो है वो कोई भी चेयरमैन नहीं है, बल्कि इसके तमाम तर फैसले और सिलेक्शन जो है वो वोटिंग सिस्टम पे होगी। मतलब कि अक्सरियत जो है वो मेंबर्स की जिस साइड पे होगी तो वही फैसला जो है वो माना जाएगा, इसका कोई चेयरमैन नहीं है। और तब इस चीज़ को काफ़ी सराहा भी गया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह की टीम पाकिस्तान की जो है वो परफॉर्मेंस थी, तो इस सिलेक्शन कमेटी को भी काफ़ी तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ा। और इसका ऑलमोस्ट मलबा जो है वो तब गिरा वहाब रियाज पे, साथ छुट्टी हुई अब्दुल रज़ाक की, क्योंकि ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स की ये शिकायत थी कि वहाब रियाज जो है वो इस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में से ज़्यादा ही हीरो बने हुए हैं। जिसके बाद गए पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज के साथ साथ अब्दुल रज़ाक की भी जो है वो इस सिलेक्शन कमेटी में से छुट्टी करवा दी। वैसे अब्दुल रज़ाक की छुट्टी थोड़ी समय से बाहर थी, बट गई उसके बाद से अगर देखा जाए तो इस सिलेक्शन कमेटी को बाकी के मेंबर्स जो है वो चला रहे थे, जिनमें मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, अजहर अली, एक कप्तान जो है वो खुद इसमें इन्वॉल्व है, और एक डाटा एनालिस्ट। देन रिसेंट बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में टीम पाकिस्तान की घर में ही 2-0 से हार, तो टीम के साथ साथ जो है वो ये सिलेक्शन कमेटी अभी मजीद तनकीद की जद में थी। तो अभी गए इस सिलेक्शन कमेटी में से पाकिस्तान के साबका प्लेयर मोहम्मद यूसुफ ने भी जो है वो फैसला किया खुद को इससे अलग करने का। हालांकि आइंदा माह अगर देखा जाए तो टीम इंग्लैंड जो है वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, और इस टेस्ट सीरीज के भी पहले टेस्ट मैच के लिए इसी सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। और इस पर भी इस सिलेक्शन कमेटी पर तनकीद हो रही है कि ये प्लेयर जो है वो डिजर्व करता था, वो नहीं है, ये जो है वो नहीं डिजर्व करता था, और वो अभी तक टीम का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में जो मतलब कि चल रहा है, जो पर्ची सिस्टम, वो तो फिर एक साइड पे रह जाता है। तो मेरा बताने का, कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद यूसुफ ने जो खुद को इस सिलेक्शन कमेटी से अलग किया है, तो मोहम्मद यूसुफ का करैक्टर जो है वो भाई हम बखूबी जानते हैं। तो ऐसा प्लेयर जो है वो इस ओहदे से जब अपने आप को खुद साइड पे करता है, तो उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है वो हो रही है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से जो है वो चलती आ रही है। मतलब ये कि कोई भूल चूक से साफ साफ बंदा जो है वो हमारे सिस्टम में किसी ओहदे पे आ भी जाता है, तो भाई वो ज़्यादा देर खुद ही टिक नहीं पाता। गाइस, मोहम्मद यूसुफ ने अपनी रवानगी का ऐलान एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया, जिसमें टीम की खिदमत करने पर फख्र और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अपना हिस्सा डालना एक बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। उन्होंने टीम की शानदार कारकर्दगी के तसलसल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रीज़न गाइस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह बना के जो है वो इस ओहदे को अलविदा बोला है। एक आध यार, अगर कोई अच्छा बंदा इस मुल्क में किसी ओहदे पे आ ही जाता है, तो वो सिस्टम को जो है वो देख के उसके हाथों मजबूर होकर खुद ही स्टेप डाउन कर जाता है। अब यार, इस वीडियो में आई थिंक मुझे मजीद तफसीलात देने की जो है वो ज़रूरत तो नहीं है। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच के लिए टीम पाकिस्तान का अगेन जो स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया है, तो भाई वो ही आप देख लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, तो इस तमाम तरह स्क्वाड में जो है वो उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है। तो भाई इस स्क्वाड में जिस तरह के नाम है और कप्तान खुद जो है वो इस टीम का है, तो वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरह से हैं। ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही डिसीजंस हैं जिनके पीछे कोई और होता है, और बली का बकरा जो है वो सिलेक्शन कमेटी में से मोहम्मद यूसुफ जैसे नामों को बनाया जाता है, और यही रीजंस है कि वो भाई छोड़ जाते हैं। बाकी होपफुली कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी कभी सिलेक्शन जो है वो पर्चियों के बगैर हो, ताकि मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े नाम इन ओहदों पे टिक रह पाएँ। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।